पार्टनर। हमारे पास वक्त नहीं है विवान, जल्दी कर। एक तो सिर्फ लुक को जादू दिया है आपने मुझे, और सिर्फ 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद सीधा वर्ल्ड कप खेलने उतार दिया, और ऊपर से कह रहे हो कि जल्दी करो। तुम आराम से करो, लेकिन ध्यान लगा कर करो। ध्यान ही तो नहीं लग रहा है। मैं जब भी आंख बंद कर रहा हूँ मुझे वो अजीब लोग याद आ रहे हैं, गोपू याद आ रहा है, मम्मी याद आ रही है। एक काम करो विवान, तुम सिद्ध पुरुष मंत्र बोलो। ले लो, लुक को जादू का एक मंत्र भी नहीं ठीक से बोल पा रहा हूँ मैं, और अब संस्कृत का श्लोक बोलने को कह रहे हो। विवान कोशिश करो, शांत करो अपने मन को। नहीं हो रहा है मेरा मन शांत, ये मेरी बस की बात नहीं है बालवीर। नहीं होगा मुझसे ब्रो, ये नहीं होगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है, इसका ध्यान लगाने के लिए इसका ध्यान भटकाना होगा। मुझे तो पहले ही विश्वास था कि बच्चा बालवीर बनने के लायक ही नहीं, पहले ही कहा था मैंने। ओए पार्टनर, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ और आप और कचरा कर रहे हो मेरे कॉन्फिडेंस का। मेरी गलती, मुझे इस लड़के पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। ये सिर्फ अपने पलटन के सामने ही हीरो है, ये जादू के टेस्ट में पास हो ही नहीं सकता। जादू का टेस्ट? एक छोटा सा लुप्त जादू टेस्ट करने के लिए कितनी सारी चीजें की हमने, कारखाना बंद करवाया और साथ ही साथ इतने सारे लोगों को नकली जहर दिया, फिर भी थोड़े से दवा में आकर बोल रहा है नहीं होगा मुझसे, पीछे हट रहा है। हो, इसका मतलब ये जादू का टेस्ट है। मैं भी ना फालतू में टेंशन ले रहा था। ये सलमान भाई का फैन है ना। सलमान भाई एक फिल्म में 10 लोगों को मारते हैं एक साथ, और ये एक चीज पर ध्यान भी नहीं लगा पा रहा। बस पार्टनर, सलमान भाई को बीच में मत लाओ, एक लुप जादू ही करना है ना। अब देखो, अब तिम्नासा का ये कवच जल्द टूटेगा। विवान यहीं कहीं है इसी कारखाने में। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों से उसे ढूंढो कि आखिर वो है कहाँ। जाओ जादुई तरंगे, जाकर विवान को ढूंढो। अपनी आंखें बंद करो विवान, अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, अपने मन को शांत करो। ये क्या हो गया? मेरी जादुई तरंगे नष्ट हो गई है। क्या मतलब? विवान ने तो सच में कर दिखाया। देखा, सुरक्षा कवच हट गया। कारखाने के चारों तरफ लगा हुआ सुरक्षा कवच हट चुका है और हमारा जादू यंत्र भी गायब हो चुका है। बालवीर परियां तो बाहर से कुछ कर नहीं सकती, और जो अंदर है वायु परी और पानी परी, वो तो बर्फ बन चुकी है। तो फिर सुरक्षा कवच तोड़ा किसने? विवान ने। परियो, आप इन लोगों को संभालिए, तब तक मैं विवान के पास जा रहा हूँ। जिन लोगों पर नील अकाल जहर फैला है, मैं उनको एक तरफ करती हूँ ताकि वो और जहर ना फैला सके। हाँ ध्वनि परी, तब तक मैं पानी परी और वायु परी की तलाश करती हूँ। हाँ।
मेरा हेलीकॉप्टर शॉट। अब बताओ, है कोई और जो बालवीर बन सके? मुझे तुम पर फक्र है विवान। तुम नकली नहीं, असली हीरो। और नहीं तो क्या? और ये सब भी असली है। क्या? हाँ, तुम फोकस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए असली को नकली बना दिया। क्यों बार बार मुझ पर गुगली डाल रहे हो पार्टनर? प्लीज पूरा सच बताओ। विवान, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। जाओ। ठीक है। पार्टनर ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? सुतली, बच्चों और मासूम लोगों को अपनी ढाल बनाकर लड़ते हुए शर्म नहीं आती? कितनी डरपोक हो तुम। अगर सच में हिम्मत है तो एक वीर से लड़कर बताओ। वीर? अगर तुम अपने आप को वीर समझते हो ना बालवीर, तो मुझसे वैसे ही लड़ो जैसे सिंसोरा ग्रह पे मैं तुमसे लड़ी थी। ठीक है, मंजूर है मुझे तुम्हारी ये चुनौती। माँ, रुक क्यों गए बालवीर? देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। नहीं, कोई बेटा अपनी माँ पर हमला नहीं कर सकता। ये मत समझना कि ये लड़ाई खत्म हो गई है, क्योंकि बहुत जल्दी तुम तिम्नासा का कहर इस पूरी दुनिया पर बरसते हुए देखोगे। चलो कालपरी। माँ, मैं आपको आजाद कराने जल्दी ही आऊंगा। यही है वो सारे लोग जिन पे नील अकाल जहर चढ़ चुका है। तो चलिए इन्हें इनके जहर के असर से आजाद करते हैं। मैं तो सुतली को ढूंढ रहा था ना, तो यहाँ कैसे आया? देखिए, आप सब चिंता मत कीजिए, जो भी खतरा था अब जा चुका है। लेकिन देव, यहाँ हुआ क्या था? और मेरी सुतली कहाँ है? मेरे साथ है सुतली पद्मिनी आंटी। तू ठीक है ना? हाँ? दोस्तों, हमारी फील्ड ट्रिप तो एडवेंचर ट्रिप बन गई थी। हम मेटल फैक्ट्री के बारे में ठीक से सीख नहीं पाए, लेकिन हमारी पद्मिनी आंटी यहाँ काम करती है, तो हम जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। और अगर कोई नहीं आया तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि ये मेरी मम्मी है और मैं प्राउड हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ। और सॉरी मम्मी, मैंने आपको आपके काम के बेसिस पे जज किया। सॉरी नको मनो, और मैं तुझ पे बहुत प्राउड है, समझी? थैंक यू। बोलो नहीं, सुनो, आप कोई बताएगा भी कि फैक्ट्री के अंदर हुआ क्या था? मशीन बिगड़ गई थी जिसके अंदर से जहरीली गैस निकली थी। हाँ, इसलिए सब लोग चिल्ला रहे थे और शॉर्ट सर्किट हुआ था, इसलिए सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए थे, कोई बाहर भी नहीं आ पाया।
लेकिन देव, ये शॉर्ट सर्किट तो ठीक ही नहीं हुआ। बिजली वाले आए कहाँ? और हाँ, वो जहरीली गैस कैसे बाहर हुई? फायर ब्रिगेड वाले भी नहीं आए। हाँ, और गैस का असर तो लोगों पर भी हुआ ही होगा ने, लेकिन ये सब तो एकदम अच्छे लग रहे हैं और डॉक्टर भी नहीं आया। फिर इनका इलाज किया किसने? मैं बताता हूँ। बात ये है कि ये सब बालवीर ने किया है। बालवीर? और सबकी जान भी बालवीर ने ही बचाई है। मतलब तूने देखा बालवीर को? हाँ, मतलब अब तुझे यकीन है ना कि बालवीर सच में होता है? पूरी तरह से मानता हूँ। पाटन, अब ये बताओ पार्टनर, क्या मैं सिर्फ लुक्कुप को लेकर ही बुराई वैसे लड़ूंगा? अब तो फुल पावर वाले बालवीर हो, पर मैं कब तक मिनी बालवीर आऊंगा? मुझे दूसरा जादू कब मिलेगा? विवान, आज तुमने तुम्हारी अहमियत साबित कर दी है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा दूसरा जादू आज ही मिलेगा। वाह, तैयार हो? बिल्कुल। क्या तूने सच में बालवीर को देखा है? खुद अपनी आंखों से? और किसकी आंखों से देखूंगा? ऑफ कोर्स देखा भी है और हाथ भी मिलाया है। मैंने उससे नहीं, उसने मुझसे। क्या बात कर रहे हैं विवान? तेरी बालवीर से दोस्ती हो गई? ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, जिगरी हो गए हम, जिगरी। अब एक कप से 2 दोस्त चाय पियेंगे। भैया, एक बार विवान हमें बस बालवीर से मिलवा तो दे, फिर बालवीर को हम अपनी टीम में कर लेंगे। फिर विवान और उसकी पलटन की पुंगी बजा देंगे। लेकिन विवान हमें बालवीर से क्यों मिलवाएगा? पापी पेट के लिए भैया, पापी पेट के लिए। आपने सुना नहीं है क्या? इंसान के दिल का रास्ता पेट में से होके जाता है, पेट में से। किसी का तो पता नहीं, पर मेरा रास्ता जरूर पेट से होके जाता है। चल एक बार उस विवान का भी चेक कर लेते हैं। पूरा विवान। विवान, हे विवान, तुम लोग कल आना, आज हमारे लड़ने का कोई मूड नहीं है। See you। हम लड़ने नहीं आए, हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए, इसलिए गिफ्ट लेके आए हमारे विवान के लिए। मेरे लिए? क्या गिफ्ट है? इसमें इटली से मंगवाई हुई चीज है, अमेरिका से मंगवाई हुई केक है, चाइना से मंगवाए हुए नूडल्स है। सूटली, तुझे पता है बालवीर से मिलने के लिए विवान को रिश्वत दी जा रही है। तुम लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा, ये देखो। हैं? भैया, आप इतने भुक्कड़ क्यों हो? सामने चीज, केक और नूडल। चिंटी, मैंने नहीं खाया ये सब। फिर किसने खाया? ये प्लेट खा गई क्या? नहीं, मैंने नहीं खाया। मुझे तो पता ही था, ये दोनों खाने की चीज तो किसी को दे ही नहीं सकते। मैंने नहीं खाया चिंटी। अब फिर अमेरिका जाना पड़ेगा, फिर उधर से लेके आना पड़ेगा। अब किसी काम के नहीं हो यार। डांटना मत पार्टनर, वो चिंटू चिंटी रिश्वत देकर दोस्ती खरीदना चाहते थे, तो मैंने उनके गिफ्ट का बास्केट ही लुप्त कर दिया। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बुला रहा था, लुप्त जादू में तो तुम माहिर हो चुके हो, इसलिए आज मैं तुम्हें दूसरा जादू दूंगा। वाह पार्टनर, आपके मुंह में चॉकलेट आइसक्रीम, जल्दी दे दो मुझे दूसरा जादू।
क्या कमाल कर सकता हूँ मैं इस मैजिक से? बोलो नहीं, सुनो। कौन से मैजिक की बात कर रहे हो तुम दोनों? वो मैजिक जो मम्मी की दुआ में होता है। आपकी दुआ की वजह से ही मैं फैक्ट्री से बाहर आ पाया हूँ। सिर्फ मेरी दुआ से नहीं बेटा, सबको बचाया है बालवीर ने और देव ने। तुम दोनों को जितना भी थैंक यू बोलूं ना उतना कम है। नहीं नहीं करुणा जी, आपको हमें या फिर बालवीर को शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। विवान सही कह रहा है, असली मैजिक तो माँ की दुआओं में ही होता है। एक माँ की चाहना अपने बच्चे में बसती है बालवीर, और तुम्हारे लिए तो मैं 100 बार अपनी जान निछावर कर दूं। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू नहीं सुनना है ना, तो फिर अपनी बहनों को लेकर आज रात मेरे घर डिनर पर आना पड़ेगा। दरअसल आज मैं नहीं आ पाऊंगा। माँ से एक जरूरी वादा किया है मैंने, वो आज पूरा करना है। फिर कभी। अच्छा अच्छा ठीक है, जब फ्री हो तो फौरन आ जाना। हाँ पक्का। और तुम भी आ जाना घर, होमवर्क करना है ना। ठीक है। पार्टनर, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब भी आप अपनी मम्मी की बात करते हो थोड़ा परेशान हो जाते हो। रोज सच सच बताओ ना, बात क्या है? विवान, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे जल्दी ही वीर लोग जाना है, ठीक है? अरे, इस नए जादू का नाम क्या है? चल चल जादू। अरे चल अचल जादू क्या होता है? लेकिन चल अचल जादू से तुम किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। लो, आ गए आप फिर से मेरी जासूसी करने। अरे जासूसी करने नहीं, निगरानी रखने तुम पर। इस चल अचल जादू से मैं आपको किसी दूसरे शहर या दूसरे देश भेज सकता हूँ क्या? तुम मुझे किसी भी देश भेज दो या किसी शहर, वापस तो मैं आ ही जाऊंगी तुम पर निगरानी रखने। अरे हमें काल लोक में लटका के खुद हवा में लटक रही है। ए भैरानी, भैरानी नीचे आइए। और आप भी कुछ छोटा मोटा काम ढूंढ लीजिए अपने गुजारे के लिए, क्योंकि एक ही बालवीर संभल नहीं रहा था आप लोगों से। अब तो दूसरे ने भी बेइज्जत करके वापस भेज दिया आपको। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तोबा, नन्ही उंगली की कसम, बहुत जबर जबर बोल रहा है। भैरानी अगर नीचे आ गई ना तो तेरी जबान ना काट के वो कर देंगी छोटी है? जब्दाली, बोलने दो इसे। बोलो तौबा तौबा, आज अपनी सारी भड़ास निकाल दो, जो भी तुम्हारे दिल में सब कुछ कह दो। नहीं मैं नहीं बोल रहा कुछ, मैं तो कालोक वाले जो बोलते हैं वही दोहरा देता हूँ। अच्छा, क्या बोलते हैं काल लोक वाले? क्या कर रहे हो महाराजा? बोलो बोलो। यही कि विवान अपनी शक्तियां बहुत तेजी से इस्तेमाल करना सीख रहा है, क्योंकि उसके पीछे बालवीर जैसा लायक गुरु है। नहीं भैरानी, नहीं मारना नहीं भैरानी, मारना नहीं भैरानी, नहीं गलती हूँ। तौबा तौबा, आज तुमने अपनी दिल की बात बोलने के चक्कर में मुझे बहुत अच्छी तरकीब दे दी। शुक्रिया। हैरानी, नन्ही उंगली कसम, ये तौबा तौबा आपका इतना अपमान कर रहा है और
आप इसको वो दे रही हैं सम्मान? क्यों? क्योंकि इसने अनजाने में मुझे एक तरकीब जो दे दी है। तरकीब? कैसी तरकीब? रहमान, अगर शिक्षक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं तो बुरी भी तो दे सकते हैं ना? कहना क्या चाहती हो तुम नासा? बालवीर किसी को भी बुराई की सीख क्यों देगा? बुरी सीख बालवीर नहीं, कोई और देगा।